और अब खबर माउंट आबू से। माउंट आबू में जारी है सर्दी का सितम। माउंट आबू में तापमान 2 डिग्री के आसपास स्थिर है। पर्यटन नगरी में इस बार सर्दी के तेवर तीखे हैं। सर्दी से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा यहां लेते दिखाई देते हैं और साथ ही गर्म पेय पदार्थों का उपयोग यहां पर। तस्वीरों में आप देख सकते हैं माउंट आबू की ये वादियां, ये पहाड़, जहां अब सर्दी का सितम देखने को मिल रहा है। सर्दी के दिनों में बड़ी संख्या में पर्यटक भी यहां पर पहुंचते हैं इन वादियों के नज़ारों का आनंद लेने के लिए। और लेकिन इस बार सर्दी के जो तेवर है वो अभी से ही तीखे पड़ने शुरू हो गए हैं। माउंट आबू का तापमान की अगर बात की जाए तो माउंट आबू में तापमान 2 डिग्री सेल्सियस है। अब ये सर्दी आगे क्या कुछ रंग दिखाएगी, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल पर्यटकों का हुजूम माउंट आबू पहुँचना शुरू हो चुका है और सर्दी का सितम भी लगातार यहाँ बढ़ता जा रहा है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए सीधे लाइव जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता दीपक त्रिपाठी। दीपक, माउंट आबू और ये वो सीजन है सर्दियों का जब बड़ी संख्या में पर्यटक माउंट आबू का रुख करता है। ऐसे में वहां का तापमान, वहां की मौसम क्या कुछ कह रहा है और वहां क्या नज़ारे दिखाई दे रहे हैं, अगर बात करें हम लोग पर्यटकों की आवाजाही की तो? जी सौरभ, इस वक्त हम खड़े हैं नक्की लेक पर और देखिए खूबसूरत नज़ारे से शुरुआत करते हैं। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि नक्की झील के आसपास हल्का हल्का कोहरा नज़र आ रहा है और हल्की धूप, गुनगुनी धूप भी दिख रही है। साथ ही आप देखेंगे कि जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वैसे वैसे पर्यटकों की भी संख्या यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आएगी। अभी इक्का दुक्का मॉर्निंग वॉकर्स, चाय कॉफ़ी की दुकानों पे लोग और कुछ मेरे साथ यहाँ पर्यटक भी हैं, हमसे बात करने की कोशिश करते हैं। मैडम, कहाँ से आए आप? अहमदाबाद से हैं। कैसा देखते हैं अहमदाबाद की सर्दी और यहाँ की सर्दी को? अहमदाबाद में तो सर्दी है ही नहीं, यहाँ तो सर्दी यहाँ की सर्दी देखने के लिए तो आए हैं माउंट आबू। और कैसा लगता है आपको, कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा जी। सुबह की। और देखिए ऐसा है, मौसम जैसे जैसे सर्द होगा वैसे वैसे पर्यटकों की संख्या बढ़ती हुई नजर आएगी। और कल ही वीकेंड के 2 दिन में काफ़ी अच्छी भीड़ थी। अभी बात करते हैं और भी हमारे साथ एक बालक है, उससे बात करते हैं। बेटा, अहमदाबाद के मुकाबले यहाँ की सर्दी को कैसे देखते हो? यहाँ की सर्दी कुछ ज़्यादा ही है, बट अहमदाबाद में इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं है। कैसे एंजॉय करते हो माउंट आबू? आप सुना रात से आए हुए हैं, तो रात को कैसे एंजॉय किया सर्दी को और अभी कैसे एंजॉय कर रहे हैं? रात को तो हम लोग लेट आए थे तो इसलिए हमने पहले तो आग जलाई, फिर उसमें थोड़ी देर बैठ के बातचीत करी, फिर अभी हम लोग नक्की लेक आए हैं घूमने के लिए। तो आप देखिए कि लोग यहाँ पर माउंट आबू की जो सर्दी है उसका भरपूर आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। और आने वाले समय में ये तापमापी का पारा माइनस में जाएगा और जैसे जैसे तापमापी का पारा माइनस में जाएगा वैसे वैसे यहाँ पर पर्यटकों का हुजूम भी बढ़ेगा, क्योंकि ऐसी आसपास का जो इलाका है उसमें ऐसा मौसम देखने को नहीं मिलता है। तो मुख्यतः गुजरात के दीपक, और जब बात कर रहे हैं हम लोग कि अब कोहरे का जो वहाँ नज़ारा है वो भी देखने को मिलेगा। बड़ी संख्या में पर्यटक वहाँ पर पहुँचते हैं और पहाड़ी क्षेत्र माउंट आबू है। ऐसे में पहाड़ी क्षेत्र पे कुछ गाइडलाइन प्रशासन की ओर से, क्योंकि जब पर्यटक बड़ी संख्या में पहुंचेंगे तो जाहिर सी बात है जाम का भी से भी उनको मुकाबला करना पड़ेगा और साथ ही कोहरे का भी सामना करना पड़ेगा। जी सौरभ, देखिए माउंट आबू का थोड़ा सा परिदृश्य आम जगह से अलग है। जैसे आपके अन्य शहरों में कोहरा काफ़ी देर तक रहता है, वह वैसे ही माउंट आबू में कोहरा लगभग सुबह 5 से 8 बजे 3 घंटे के आसपास रहता है। उसके बाद में मौसम धीरे धीरे जैसे सूर्यदेव प्रकट होते हैं और मौसम साफ होता हुआ नज़र आता है, वैसे ही पर्यटकों की भीड़ जरूर बढ़ती है। लेकिन यहाँ पर प्रशासन इतनी माकूल व्यवस्था रखता है कि जाम वगैरह की दिक्कतें नहीं आती। हाँ, ये जरूर है कि जो वन क्षेत्र है वहाँ पर और जो पहाड़ी क्षेत्रों में दुर्गम जगह वहां जाने से पर्यटकों को रोकने के लिए माकूल व्यवस्थाएं की जाती है। उसमें वन विभाग और प्रशासन दोनों अपना पूरा सहयोग देते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है अगर प्रशासन की तरफ से माकूल व्यवस्था की जाती है और यही उम्मीद जनता भी करती है। बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए दीपक।